नमस्कार। सभी ठीक होंगे। वैसे तो मैं रोज़ ग्रुप पे अपनी समझ के अनुसार कुछ ना कुछ लिखता रहता हूँ। लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि आपकी भी अपनी एक समझ है, आपकी भी अपनी एक ज़िम्मेदारी है। बस ये है कि अगर हमारी, आपकी और सबकी समझ मिल जाए तो हम सबके ही उसमें बेहतरी होगी। बीच-बीच में आप लोगों से अलग-अलग बातें हो जाती हैं। स्कूल जाना होता है तो ज़्यादा लोग नहीं मिल पाते। काफ़ी दिन हो गए तो एक साथ सभी के साथ बात नहीं हुई और बात करने का मन भी है। मन में बहुत सारी बातें हैं, बहुत उथल-पुथल है और मेरे लिए नहीं, सबके लिए है ये। क्योंकि ये जो दौर जिस दौर से हम लोग गुज़र रहे हैं, ये कोई सामान्य दौर नहीं है। हमारे जीवन काल में ये एक असाधारण समय है, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक असाधारण समय है। और हम फॉर्च्यूनेट हैं कि हम इस दौर को जी रहे हैं और एक मौका हमको मिला है। मैं मानता हूँ कि जिस ये दौर सारा एक चिंतन का दौर है, मनन का दौर है, मंथन का दौर है और कुछ सृजन करने का दौर है। इससे बढ़िया समय क्रिएट करने के लिए हमको नहीं मिल सकता, रिक्रिएट करने के लिए हमको नहीं मिल सकता। अपने को जानने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता। प्रकृति को जानने का इससे बढ़िया मौका नहीं मिल सकता। अपने रिश्तों को जानने का इतना इससे बढ़िया मौका हमें नहीं मिल सकता। तो ये अवसर हमें खोना नहीं चाहिए। इन 40 दिनों के लॉकडाउन पीरियड के बाद अब ये बात हमें पता लग गई और हमको समझ में आ गया कि ये समय हमें चाहिए था, ये ब्रेक हमको चाहिए था। दुनिया में जो नुकसान हो रहा है किसी भी रूप में, उसके लिए हमें दुःख है। लेकिन जो आगे जीवन आएगा, जो हमें जीना है, हमारी आने वाली पीढ़ियों को जीना है, उनके लिए एक बार हमें मौका मिला है कि कुछ समझ लें और अपने आप को संभाल भी लें। समय आदत है हमारी, हमेशा समय को ब्लेम करते हैं, अपनी व्यस्तता को ब्लेम करते हैं। समय नहीं है, टाइम नहीं है, बिज़ी है बहुत ज़्यादा। अब तो नहीं कोई बिज़ी है हम लोग। पूरा समय परिवार में रह पा रहे हैं। मैं मानता हूँ कि कुछ समय से ख़ास तौर पे अब अ, मुझे काफ़ी सारे समय इस मोबाइल पे निकालना पड़ता है, क्योंकि इस समय कनेक्टिविटी का यही ज़रिया है, बातचीत का, संदेश देने का और लेने का यही ज़रिया है। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे पास बहुत समय है। ये समय, अगर इस समय में हमने अपने आप को नहीं पहचाना, अपने रिश्तों को नहीं पहचाना, इस प्रकृति को नहीं पहचाना और कुछ अच्छी आदतें हम नहीं अपना पाए, कुछ बुरी आदतों को छोड़ नहीं पाए, तो फिर हमें ये मौका नहीं मिलने वाला। इसलिए आप भी अपना ये चिंतन, मनन, मंथन जारी रखिए और मैं आशा करता हूँ कि इस लॉकडाउन के बाद आप एक नए रूप में, एक बेहतर रूप में निकल कर आएंगे और
फिर दोबारा से हम लोग नए ढंग से, बेहतर ढंग से सारी जो टूटी हुई कड़ियाँ हैं उनको फिर जोड़ेंगे। तो एक तो अपना रूटीन, सुबह उठने से लेकर रात, और उसको बढ़िया रूटीन रखिए। और साथ में हमारे पास इस समय समय है कि हम प्रोफेशनली जिस काम से जुड़े हुए हैं उसको समय देने का असल में काम इम्पोर्टेंट है। आज ये इस दौर ने हमें ये भी बताया है कि मटेरियल की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, पैसे की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ये जो काम है, आपके अंदर जो स्किल्स हैं, आपके अंदर जो पैशन है, वो काम करते हैं। तो एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जो मेरे यहाँ मेड काम करती है, वो कहती है कि आप मुझे बुला लीजिए अपने घर में, मुझे घर पे नहीं रहना है, मुझे काम करना है। जबकि हम उन्हें उनकी जो महीने की पूरी जो भी उनके वेजेस बनते हैं वो दे रहे हैं, उसके ऊपर से एक्स्ट्रा भी दे रहे हैं। तो आदमी पैसे से नहीं जुड़ा हुआ, काम से जुड़ा हुआ। अगर काम नहीं हमारे पास है कुछ भी, तो हम बहुत बेकार हो जाएंगे। और इसलिए अपने आप को नया करने के लिए, अपने काम को सुधारते रहिए। हर साल एक बेहतर आप टीचर बने। हर बार आपके पढ़ने पढ़ाने के तरीक़ों में नयापन आना चाहिए। इस दौर ने यह भी बताया कि इतने चैलेंजेस हमारे ऊपर डाले गए, इतनी समस्याएं हम पर आई, लेकिन हमने सबका समाधान ढूंढा। और एक एक आपने भी महसूस किया होगा कि इन दिनों से हम ज़्यादा बच्चों से तो नहीं मिल पा रहे, लेकिन एक एक सेटिस्फेक्शन है। हम 4 बच्चों से बात कर रहे हैं, 10 बच्चों से बात कर रहे हैं, 20 बच्चों से बात कर रहे हैं। कितना हम उसमें हम कंटेंट अपना कवर कर पा रहे हैं वो नहीं, लेकिन ये आप ज़्यादा अच्छी तरह से फील कर रहे होंगे। और जिस ढंग से बच्चे इसको ले रहे हैं, फैमिली इसको ले रहे हैं, क्लासरूम से ज़्यादा एक बॉन्ड, एक कनेक्टिविटी, एक रिलेशन उभर के आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है। तो अभी हमारे सामने बस यही चैलेंज है कि कैसे इस काम, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय आप एज ए इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबल हैं। बहुत सारी चीज़ें ऊपर से आती हैं और एक हायरार्की से काम होता है, ऊपर लेवल से नीचे लेवल तक बातें चलती हैं। लेकिन यहाँ पर आप सभी अपने अपने बॉसेस हैं। आप सबके पास बहुत सारे थॉट्स हैं। अल्टीमेट एम हमारा यही है कि इस समय को बेस्ट पॉसिबल वे में एज ए अपॉर्चुनिटी मानकर दें। कोई जोर, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। और ऐसे में काम अच्छा होता है। तो जितना भी समय हमें इस दौरान मिल रहा है, ये एक सेल्फ हीलिंग का समय है। आप बढ़िया से अपने आप को हील करें। परिवार में एकता बना के रखें। एक दूसरे की स्ट्रेंथ, एक दूसरे की वीकनेसेस को पहचानें और उनको दूर करें। साथ में मैं आपसे चाहूँगा कि इस दौर के बारे में इस समझ
जो आपको समझ में आ रहा है, जो आपके मन में आ रहा है, उसको आप लिखें और ऐसे ही एक्सप्रेस भी करें तो बहुत अच्छा लगेगा। अब ये मेरा कहने का मतलब है कि अब आने वाले कुछ समय तक हम इसी कोविड-19 से बाहर नहीं निकल पाएंगे और हमारा जो फ्यूचर है, फ्यूचर की प्लानिंग्स हैं, वो यहाँ से रीमॉडल होंगी। तो अपने आप को उसके लिए हमें तैयार करना है। और अभी प्रेजेंट चैलेंज तो हमारा ये है कि हम कैसे मैक्सिमम अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचे और एक बेहतर बॉन्ड अपने और उनके बीच में बनाएं। जो संभव हमसे हो पड़े उनके लिए करें। नीरसता ना रहे, इसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ हम लोगों ने स्टार्ट की थी, उनको आप चलाते रहिए और बीच बीच में आप लोग भी कभी कभी इस तरह से स्क्रीन पर आइए, अच्छा लगेगा। स्क्रीन पे नहीं आते हैं तो कम से कम कुछ लिखिए। बहुत अच्छी अच्छी बातें इन दिनों मन में आ रही हैं। पढ़िए, मूवीज़ देखिए और हमें भी बताइए। थैंक यू।